धाम में जो भी श्रद्धालु आते हैं, धाम परिचय आपने यूट्यूब पर देखा, दरख्वास्त क्या है वो आपने देख लिया, श्री बालाजी महाराज की अर्जी क्या है वो आपने यूट्यूब पर देख ली। आज एक नया विषय हम लेते हैं, बंधन। जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्त श्री बालाजी धाम हास्य में आते हैं, भौतिक संकटों को लेकर के आते हैं या अंदर के आध्यात्मिक संकट भी हैं, किस प्रकार के काम, क्रोध, वासना, अहंकार, इरिटेशन, ये आध्यात्मिक संकट है जो हमारे भीतर के हैं। और बाहरी कौन से संकट हैं? हाथ में चोट लग गई, पैर में चोट लग गई या किसी भी प्रकार से शरीर में कोई रोग है। ये जितने भी पुण्यात्माओं, ये जो रोग हैं, जो कष्ट हैं, ये ज़्यादातर वायु जनित रोग हैं, भूत प्रेत जनित रोग हैं। ये नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में जो वास कर चुकी है, कोरोना की तरह कहीं ना कहीं से हमारे शरीर के अंदर या हमारे घर के अंदर नकारात्मकता हमारे पीछे लग चुकी है। तो इन नकारात्मक शक्तियों को किस प्रकार दूर किया जाए? श्री बालाजी धाम हास्य में जो भी भक्त, जो श्रद्धालु आते हैं, उनको हम एक दिव्य पाठ भी प्रदान करते हैं। ये ऋषि परंपरा का देश है, संत रविदास का देश है, संत कबीरदास का देश है, संत तुलसीदास जी का देश है। नाना प्रकार के संत महात्मा हमारे सनातन भूमि में, सनातन धर्म में हुए हैं। महर्षि अगस्त्य मुनि ने जब त्रेता युग में राम रावण का युद्ध चल रहा था, तो प्रभु राम को एक पाठ दिया कि हे राम, आप सूर्य उदय के समय इस पाठ को करिए, आपका युद्ध में निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, आप रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, द्वापर युग में यदि हम देखें तो दुर्वासा ऋषि, महर्षि जी कुंती के पिता के महल में पधारे। माता कुंती बाल्यावस्था में थी, कन्या थी। उन्होंने भी महर्षि की खूब सेवा शुश्रूषा की। अंत में जब महर्षि जी जाने लगे तो महर्षि दुर्वासा ने खुश होकर के माता कुंती को एक पाठ दिया कि ये पाठ जब भी आप करेंगी तो आपका मनोरथ पूर्ण होगा। तो भक्तजनों, पुण्यात्माओं, गुरु परंपरा से, संप्रदाय से वही पाठ। एक बात तो आप समझ लीजिए कि कोई भी पाठ मेरा नहीं है, मेरी कोई शक्ति नहीं है, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, अपितु गुरु परंपरा से, संप्रदाय से जो पाठ मैंने प्राप्त किए हैं, महर्षियों के द्वारा जो पाठ लिखे हुए हैं, वही पाठ हम श्रद्धालुओं को देते हैं। 2-2 या 5-5 मिनट के पाठ हैं। साथ ही हम बंधन खोलते हैं। बंधन का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति या तो स्वयं अपनी इच्छा से बंधा हुआ है, अति लोभ में, अति मोह में, या बाहरी कोई दूषित ऊर्जा, एनर्जी उसके शरीर से चिपक गई है या चिपका दी गई है, या तो किसी के द्वारा भेजी हुई है या कहीं से वो नकारात्मकता हमारे शरीर में, हमारे घर में प्रवेश कर चुकी है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि पूरे घर की यदि ऊर्जा बिगड़ी हुई है तो प्रत्येक परिवार को हम आदेश करते हैं कि बंधन खुलवाओ। इसमें एक प्रक्रिया है कि जब घर से चलते हैं पूरा परिवार, इसमें पूरे परिवार को आना पड़ता है। यदि पूरे परिवार की ऊर्जा बिगड़ी हुई है तो कम से कम 3 पूर्णिमा बुलाते हैं, किसी किसी परिवार को 4 पूर्णिमा बुलाते हैं, किसी को 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 पूर्णमासी पूरे परिवार को बुलाया जाता है। दिन में 12 से 2 बजे के बीच में आधे पौने घंटे की ये प्रक्रिया है। पूरे परिवार को एक नारियल लाल वस्त्र लेकर के चलना होता है, घर से संकल्प करना होता है, पूरे घर में घुमाना होता है, क्योंकि मनुष्य का संकल्प ही परमात्मा के श्री चरणों तक पहुंचता है। उसी संकल्प में गुरु महाराज अपना संकल्प जोड़ देते हैं और वो संकल्प भगवान के श्री चरणों में जाता है तो फल भगवान ने देना होता है। गुरु जब शिष्य के संकल्प में अपना संकल्प जोड़ते हैं तो फल तो ईश्वर अधीन है। हमारा काम है कि आपके उसी संकल्प को मैं अपना संकल्प जोड़ करके भगवान के चरणों तक पहुंचाना। तो वो संकल्प जीव को घर से करके चलना होता है, पूरे परिवार को आना होता है। उसमें हम कच्चा सूत लपेटते हैं, मंत्रों से सूत लपेट करके, नींबू ले करके, और पूरा एक कर्मकांड की सात्विक प्रक्रिया है, शुद्ध प्रक्रिया है। इसमें कुछ दिन तक, कईयों को 41 दिन तक, कईयों को 2 या 3 महीने तक शुद्ध और सात्विक भोजन लेना होता है, सात्विक विचार रखने होते हैं ताकि जो ऊर्जा बिगड़ी हुई है वो ठीक हो सके। कुछ दिन तक हम बोलते हैं कि ये सब्जी मत खाओ, क्योंकि कुछ सब्जियों की तासीर, बोले तो गुण तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे बैंगन या लहसुन या प्याज या कटहल। कुछ सब्जियां या कुछ फल इस प्रकार के होते हैं कि उनमें गुण और स्वभाव यदि देखेंगे तो तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, और पहले ही हमारे घर में तामसिकता प्रवेश कर चुकी है। तो उस तामसिकता को दूर करने के लिए, ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए ये एक शुद्ध और सात्विक प्रक्रिया है। जब हम बंधन खोलते हैं
तो कईयों में भाव उत्पन्न होते हैं, कई लोग हिलते हैं, कईयों में कंपन होता है, कई बेहोश होकर के गिर जाते हैं। 2-3 महीने तक घर में मनोभाव, कई घर के सदस्यों के मनोभाव भी बदल जाते हैं। वो बोलते हैं कि जी हमारा दिल नहीं लग रहा, ऐसा दिल करता कि हम भाग जाएं, या हम कहीं मर जाएं, या सुसाइड कर लें। नाना प्रकार के नेगेटिव थॉट्स आते हैं। लेकिन बंधन की एक ऐसी प्रक्रिया है, सारा जो भी कार्मिक गार्बेज है, जो कूड़ा कचरा है जन्म जन्मांतर का, उसको एक ही साथ बुलाया और रिलीज कर दिया। तो ये एक शुद्ध और सात्विक प्रक्रिया है जो आपके घर की नेगेटिविटी को बैलेंस करने के लिए श्री बालाजी धाम हास्य में हम ये करते हैं। अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए प्रक्रिया एक जैसी है। इसमें कुछ भोग भी लगाने पड़ते हैं, माँ भगवती के, महाकाली माँ के, कुछ भैरव बाबा के उड़द के भोग हैं, कुछ श्री हनुमान जी महाराज के भोग हैं। पूरे परिवार को दिन में ही बुलाते हैं, लगातार 3 पूर्णिमा बुलाते हैं। उसके पश्चात पूरा कार्मिक गार्बेज, कूड़ा कचरा, जो दूषित हवा है, या जिसको आप भूत प्रेत कहते हो, जो तुलसीदास जी ने भी जिक्र किया है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो वायु जनित जो सूक्ष्म शरीरी आत्माएं हैं, घर के किसी एक ही सदस्य के माध्यम से उसको हम निकालने का प्रयास करते हैं। केवल उसी एक सदस्य को हम रोकते हैं, बाकी परिवार को हम कहते हैं कि अब आप घर जाएं, घर को संभाल सकते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, आप इसको डिटेल में धाम कार्यालय में इसकी जानकारी ले सकते हैं।